Hello, Namaste. Chapter 3, Maths, Class 2, NCERT बुक। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। खैर मैं ये बात बार बार कहता रहूँगा कि हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, बट आई गेस ये सब इम्पोर्टेंट है। बच्चों को शुरू से ही अगर एक सॉलिड फाउंडेशन हमें देनी है, उनका एक अच्छा जैसे कहते हैं बेस नॉलेज हमें बनाना है, फंडामेंटल्स बनाने हैं, तो शुरू से ही काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट बड़े बच्चे भी अगर वापस से इन बुक्स की तरफ देखें तो वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें सिखाई गई हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस होने वाली है वो नंबर्स 1 to 100 ये आपको बताए जाएंगे, और डिफरेंट तरीके से उनके साथ क्या क्या चीज़ें ऑपरेशंस कर सकते हैं। काउंटिंग के अराउंड कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ पे इन्वॉल्व, और पैटर्न काफ़ी चीज़ें पिछली क्लास की ही रिपीटेड हो रही हैं यहाँ पे। जैसे ये गिनलैडी है, गिनलैडी, गिनलैडी, हाँ हिंदी में बोलेंगे तो गिनलैडी, और इंग्लिश में गिनलैडी। मुझे हमेशा बोलने में से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट या पॉइंट यही है जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा है, और कि ग्रुप्स में है, ग्रुप्स में बीड्स है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और 4, लाइक 10 10 के बीट्स हैं ये एक्सरसाइज हमने पिछले क्लास फर्स्ट के भी कुछ चैप्टर में की थी, कि जहाँ पे हम कुछ ग्रुप काउंटिंग के बाद एक नंबर कार्ड लिख के हमने उसे बांध दिया था। तो यही चीज पूछे कि हाउ मेनी बीट्स आर देयर, कितने बीट्स हैं इस गिनलैडी में। अब अगर इसको देखें तो हमने ग्रुप कर ही लिया है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो सेम कलर का, ये 10 बीट्स का है, बीट्स। और इस तरह के सेगमेंट कितने हैं हमें जस्ट ये काउंट करने हैं। तो अगर देखेंगे हम इसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेगमेंट्स हैं, 10 बीट्स हैं हर एक सेगमेंट में, तो ये 10 into 10 100 हो गए। तो इन्होंने क्या किया है कि बुक में क्या दिखाया गया है कि कुछ कुछ डिस्टेंस पर ये कार्ड बांध दिए, तो काउंट करने हैं, और जितनी भी काउंटिंग वहां तक पूरी होती है तो वो नंबर लिख देना है यहाँ पे। तो सेम एक्सरसाइज ही है पिछली एक्सरसाइजेस की तरह, की जहाँ पे हम ग्रुप करके काउंट करते हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होते हैं वहाँ पे हमने ये बांध दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 22 है, तो ये 10 10 और ये 2, 22। अब ये क्या होगा, अब यहाँ से अगर हम ये चीज काउंट करना शुरू करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर ये ग्रुपिंग हो गई है हमारी तो हम सीधा इससे बात कर सकते हैं 10 10 10, और फिर यहाँ पे हम ये वाला पार्ट हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 10 10 10 30 और 6 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 4 सेगमेंट है यहाँ तक, और फिर यहाँ पे थोड़ा 2 बीट्स से पहले जो 5th सेगमेंट फिनिश होने वाला है उससे 2 बीट्स पहले ये कार्ड टंगा हुआ है। हम बोल सकते हैं ये 48 है नंबर जो यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से हम इन कार्ड्स पर नंबर लिख देंगे। तो वही चीज इसमें कही गई है, मेक यहाँ पर देर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिनलैडी, राइट द नंबर्स ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बीट्स। तो इन पे काउंटिंग लिख देनी है। कुछ अलग से भी बताया गया है कि कुछ कार्ड बनाइए, आप उन पे नंबर लिख दीजिए, ये नंबर लिख दीजिए, और जहाँ पर वो काउंटिंग आपको मिलती है नंबर्स की वहाँ पर उस कार्ड को अटैच कर दीजिए इस गिनलैडी से। दूसरी एक एक्सरसाइज यहाँ पर सिमिलरली दी गई है। एक अगर आपको ध्यान हो तो क्लास फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में हमने बिलो, आफ्टर, ऑन, बिफोर टाइप के वर्ड्स हमें इंट्रोड्यूस किए गए थे सबसे पहले पहले बच्चों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी ये नंबर स्ट्रिप बना दी है, जिसपे कुछ कुछ दूरी पर फ्लावर्स हैं, मेंढक भी हैं, हनी बी भी है, तो हनी बी
बच्चों आपको पता है नहीं पता, हनी भी शहद निकालती है नेक्टर इकट्ठा करके डिफरेंट फ्लावर्स में से, तो उसी के ऊपर उसी को ध्यान में रख के एक एक्सरसाइज बनाती है। तो यहाँ पे स्क्विरल भी है, गिलहरी। तो द बटरफ्लाई मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द पिंक। अब यहाँ पर ये बटरफ्लाई कहाँ पर है? बटरफ्लाई ये है हमारे पास। तो कितने स्टेप वो करेगी, आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड बोला है तो पिंक तक पहुंचने के लिए। तो पिंक तक देखे तो यहाँ पे 52 पे वो ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 5 6 6 पे 6 स्टेप्स आगे चलेगी तो उसे बटरफ्लाई मिल जाएगी। और हनी बी मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर एंड डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर। तो 1 2 3 4 5, तो 5 चलेगी तो रेड फ्लावर, उसके आगे 5, उसके आगे 5 चलेगी तो येलो फ्लावर, राइट। तो बाकी ये बच्चे करें, ये तो अच्छी खेलने वाली एक्सरसाइज है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इससे मतलब भी समझेंगे बच्चे कि किस तरीके से उन्हें ये चीज आप घर में भी उनके लिए एक चौक से फ्लोर पे कुछ स्टेप्स बना के और कुछ कुछ स्टेप्स पे कुछ सामान रख सकते हैं आप, उनकी चॉकलेट बच्चों के लिए या कुछ भी चीज, टॉय, और फिर कहें कि हम बेटा मूव 3 स्टेप्स फॉरवर्ड या 2 स्टेप बैक टू पिक, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कितनी स्टेप्स के आगे आपको ये चॉकलेट पिक करनी है, कितनी चॉकलेट, कितनी स्टेप आपको लेनी है ये टॉय पिक करने के लिए, बैकवर्ड जाना है या फॉरवर्ड जाना है। तो वही बार बार पढ़ाते पढ़ाते खिलाना, खिलाते खिलाते पढ़ाना। तो उससे इनका ये कंसेप्ट वर्ड के साथ सॉलिडिफाई हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये एक पहली एक्सरसाइज आप हायर क्लासेस में देखेंगे जो कंप्यूटर साइंस में इंट्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे एल्गोरिदम्स होती है कि आप कितने स्टेप्स लेंगे किसी नंबर को गैस करने के लिए, ये आपकी एल्गोरिदम डिसाइड कर सकती है कितना एफिशिएंट वे है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस तरह का गेम खेल के, यस और नो वाला, आप 1 से लेके 1000 तक का कोई भी नंबर विद इन 10 क्वेश्चंस में गैस कर सकते हैं। आपको जान के ये चीज हैरानी होगी बट दिस इज ट्रू। हम इसे बाइनरी सर्च की कैटेगरी में रखते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो भी, बट जब आएगा तब आएगा। बट मैं जस्ट यही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हर चीज की शुरुआत है, कहीं ना कहीं से है, हमें उसको बस समझना अच्छे से और समझाना भी अच्छे से है। तो यहाँ पे बच्चे गेम खेल रहे हैं तो दूसरे बच्चे को ऐसा बोल देंगे कि मन में एक नंबर सोच लो और फिर उसको गैस करना है, और 10 क्वेश्चन यस और नो वाले पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स से किसी किसी ने कोई नंबर सोचा है 24, तो हम पहले ये बोलेंगे कि भाई 1 to 100 के बीच का कोई भी नंबर सोच लो। उसने सोच लिया, हम उससे कहेंगे बताओ, तो हम 100 का आधा कर लेंगे। तो हम पूछेंगे क्या ये नंबर, इज दिस नंबर लेस देन 50, यस और नो। हम इस तरीके से पूछ सकते हैं ताकि हम 50 को भी कवर कर लें। इज दिस नंबर लेस देन इक्वल टू 50 और नॉट। तो अगर बोलते कि यस, तो हमें 50 या 50 से नीचे का देखना है, फिर हम उसको फिर से डिवाइड कर लेंगे। इज दिस नंबर लेस देन 25, लेस देन इक्वल टू 25 और नॉट। तो 24 होगा तो वो बोलेगा यस, तो हम फिर से उसे आधा कर लेंगे। तो 25 का आधा हम रफली 13 या 12 ले लेंगे, और उसके बाद सेम यही क्वेश्चन पूछेंगे कि इज दिस नंबर ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 13 और नॉट। अब वो नो बोलेगा क्योंकि 24 है नंबर, तो हम फिर फोकस करेंगे ऊपर वाले में, फिर हम 13 और 24 का, 13 और 25 का आधा ले लेंगे। तो इस तरीके से हम ये नंबर, कोई भी नंबर विद इन 10 क्वेश्चन में हम पता कर लेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चों के साथ भी खेलें, और अगर ये चीज़ आपको पहली बार सुनने को मिल रही है तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई करें।
प्रॉब्लम सॉल्विंग है मेन जो चीज़ है बच्चों को सिखानी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। और मैथ से अच्छा टूल कोई और नहीं है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करना शर्तिया तौर पे बता सके। ऐसे ही यहाँ पर एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है प्लेसेस का। प्लेसेस का क्यों कि आप एक ये नंबर लाइन देखेंगे और यहाँ पर ये कंसेप्ट भी कि एक नंबर लाइन इक्वल सेगमेंट में डिवाइडेड है। गिनलैडी में भी हमने देखा था कि वो भी इक्वल सेगमेंट्स थे यहाँ पे, बट यहाँ पर नंबर लाइन को आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो ये नंबर लाइन है 20 से 80 तक की है, मार्किंग्स है। मार्किंग को नंबर 20 पर दिया गया है और 80 पर दिया गया है, तो बीच में ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट ये 30, 40, 50, 60, 70 और 80, तो ये 10-10 के गैप्स पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ब्लैक एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर, तो 10 एक्स्ट्रा फॉरवर्ड 30, रेड एंट, ब्राउन एंट, तो ऐसे हम नंबर बता देंगे। अब यहाँ पर ये भी पूछा, यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक एंट 65 पे बनाई जाए, तो वो जो ये नंबर होगा 60 और 70 का जो हाफ होगा वहाँ पे हम एक एंट बना देंगे। तो इस तरीके से बच्चों को ये विजुअलाइज करना चाहिए, समझ में रिपीटिशन से, प्रैक्टिस से आप उन्हें करने को, गेम खिला के करने को बोलेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ बनेगी। नाउ इसके बारी आती है कि एक फ्रॉग जंप लगा रहा है। अगेन नंबर लाइन का कंसेप्ट है, हर एक नंबर जो भी लिखा जाता है वो इक्वल डिस्टेंस पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो फ्रॉग है वो भी जंप लगाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने नंबर इक्वल डिस्टेंस पे लिखे हैं, तो फ्रॉग भी जंप हर एक नंबर पे लगा, ऐसा नहीं है। फ्रॉग तो थोड़ा लंबी जंप भी लगा सकता है। यहाँ पर वो 2 स्टेप्स की जंप लगा रहा है, तो 2 से सीधा 4 पे जा रहा है, 4 से सीधा 6 पे जा रहा है, तो इस तरीके से जंप करते हुए जा रहा है। यहाँ पे वो 3 नंबर की जंप लगा रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। ऐसे ही ये वाली जंप जो है वो ये 1 to 4, ये भी 3 नंबर आगे की जंप लग रही है ना, तो जैसे यहाँ पर थी। तो ये पैटर्न हमें पूरा करना है। तो 1 से 4, 4 से 7, 7 से 3, 10, 10 से 3, 13, इस तरीके से हम 3 3 ऐड करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर यही चीज ये 5 5 के ऐड पे, तो बच्चों को पैटर्न बताए जा रहे हैं यहाँ पे कि इस तरीके से पैटर्न में फ्रॉक के एग्जाम्पल के उससे कि वो लंबी जंप ले रहा है तो 5 कवर कर रहा है वो। ये पैटर्न्स है नंबर्स के। यहाँ पे 10 10 कवर कर रहा है तो और लंबी जंप लगा रहा है, बड़ा फ्रॉक है, लंबी जंप लगा पा रहा है। तो बच्चों को एनकरेज करिए कि वो अपनी नंबर लाइन बनाए ग्राउंड पे और उसके ऊपर कूद कूद के कुछ नंबर स्किप करके कूदें। ज़्यादा लंबी जंप लगाने की कोशिश ना करें, कहीं चोट वोट लग जाए। बट हाँ, उन्हें एक्टिविटी कराएंगे तो जो भी ये कंसेप्ट है, ये उनका जो अभी तक थियोरेटिकल है, ये उनका टेंजिबल हो जाएगा, एक ऐसा होगा जो उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो नॉलेज ज़्यादा टाइम तक रहती है, स्टेबलाइज रहती है। ऐसे ही यहाँ पर जंप करके सर्कल और ट्रायंगल शेप कवर करनी है। 2 की काउंटिंग पर, हर एक 2 की जंप पर हम सर्कल कर रहे हैं और हर एक 5 की जंप पे हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक है कि उन नंबर को करिए जो कि कॉमन है, जो कि ये स्किप काउंटिंग बोलते हैं हमें, स्किप काउंटिंग, नंबर छोड़ छोड़ के काउंट करना। यहाँ पे हम 2 नंबर छोड़ के काउंट कर रहे हैं, तो इसमें कहा गया कि ऐसा नंबर जो कि दो की स्किप काउंटिंग में भी आए और 5 की स्किप काउंटिंग में भी आएगा। अगेन ये वाली जो चीज है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये जो इस तरह के लाइनें हैं कि राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू स्किप्स इन 2s 3 एंड 5, तो एक्चुअली ये आपको क्या देंगे, ये स्किप कर करके ये आपको वो नंबर दे रहे हैं जो कि दोनों के टेबल्स में आते हैं, राइट। ये यहाँ पे जहाँ पे हमें वो नंबर करने हैं, मार्क करने हैं जो कि